एक दफा का जिक्र है कि अफ्रीका के वसीओ अरीज सवाना के बीचों बीच एक निहायत ही गैर मामूली गिरोह ने एक यादगार सफर पर निकलने का फैसला किया। इस मुनफरिद काफिले का सरबराह एडी हाथी था, जो हाल ही में बड़ी मुश्किल से अपनी ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने में कामयाब हुआ था। इसके लिए 5 मुश्किल टेस्ट और एक निहायत सब्र आजमा ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर का सामना करना पड़ा था। एडी फखरिया अंदाज में एक कदीम डबल डेकर बस का स्टीयरिंग संभाले हुए था, जो इतनी पुरानी थी कि इसके टायरों पर भी वक्त की धूल जमी हुई थी। एडी के बराबर में मौजूद था मैक्स बंडर, जो काफिले का कंडक्टर था और अपनी शरारतों के लिए जंगल भर में मशहूर था। इसके पास एक सीटी थी, जो इसके लिए हुक्म चलाने का सबसे बेहतरीन आला था। कभी वो सीटी मुसाफिरों को तरतीब में रखने के लिए बजाता और कभी सिर्फ सबको तंग करने के लिए। बस की छत पर से गर्दन निकाले जीना ज़राफ़ा बैठी थी, जो अपने ऊंचे कद और बेहतरीन नजरिए की वजह से नेविगेटर के फराइज अंजाम दे रही थी। इसका काम रास्ते में आने वाली रुकावटों को देखकर एडी को खबरदार करना था, खास तौर पर कम झुके हुए दरख्तों के बारे में, ताकि बस किसी मुश्किल में न फंस जाए। मगर सब्र की मश्क करना जीना के लिए एक मुश्किल काम था। जैसे ही बस सुनहरी खेतों से होती हुई आगे बढ़ी, मुसाफिर अपने अपने अंदाज में लुत्फ अंदोज होने लगे। एडी को फिक्र थी कि कहीं पीछे का माहौल किसी शरारती सर्कस में न बदल जाए, क्योंकि इसके दोस्त हमेशा किसी न किसी नई शरारत में मसरूफ रहते थे। काल मगरमच्छ को आधे सफर में ही शिकायत होने लगी कि उसकी जल्द खुश्क हो रही है, और उसने फौरन बस के दरमियान में एक मनी पूल बनाने का मुतालबा कर दिया। इसकी इस अजीब व गरीब ख्वाहिश पर तमाम जानवर पहले तो हैरान हुए, मगर जल्द ही सब इसमें शामिल हो गए और पानी में छपिक्के मारते हुए हंसी मजाक समा बांध दिया। दूसरी तरफ चार्ली चीता मुसलसल एडी को ये बावर कराने की कोशिश कर रहा था कि रफ्तार की कोई कैद नहीं होती। वो जोर जोर से चलाता, एडी पैडल पर जोर दो। ये कोई तफरीही सफर नहीं, बल्कि एक सनसनीखेज रेस है। जीना को फिक्र थी कि अगर बस और ज्यादा तेज चली तो वो सीधा बादलों से जा टकराएगी। सफर में मौसीकी की भी कमी नहीं थी। पोली तोते ने जंगल के सबसे मशहूर म्यूजिक प्लेटफॉर्म से एक मुकम्मल प्लेलिस्ट डाउनलोड की थी, और वो निहायत जोशो खुरूश से जंगल की आवाजों पर मुश्तमिल म्यूजिक चला रहा था। हर नया गाना नई हलचल मचा देता और तमाम जानवर उस पर झूमने लगते। ये सफर चाहे कितना ही हंगामा खेज था, मगर उसने तमाम जानवरों के दिलों में एक खूबसूरत एहसास भर दिया था। उनके दरमियान एक ऐसी मोहब्बत पैदा हो चुकी थी, जो किसी भी आम दोस्ती से कहीं ज्यादा गहरी थी। उनकी हंसी खेतों में बिखरती, जंगलों से गुजरकर समंदर की लहरों तक जा पहुंचती। आखिरकार जब ये नाकाबिले फरामोश सफर इख्तिताम पजीर हुआ, तो हर जानवर के दिल में यादों का खजाना समा चुका था। हर मुस्कुराहट, हर शरारत, हर कहकहा एक ऐसी कहानी में ढल चुका था, जो जंगल की आने वाली नस्लों को सुनाई जाएगी। यूं जंगल का ये तारीखी सफारी रोड ट्रिप अपने पीछे सिर्फ हंसी के निशान छोड़ गया, एक ऐसी कहानी जो आने वाले बच्चों को सुनाने के काबिल थी।